और उसके साथ ही लक्ष्मी पूजन की पूजा भी हम यहाँ करने वाले हैं। लक्ष्मी पूजन की पूजा करने के लिए जो जी पूजा सामग्री चाहिए वो सब ऑलरेडी सब लोगों को भेजी गई है। तो यहाँ पे पुरोहित हमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद हम एक्चुअल में पूजा करेंगे। तो आज का सीक्वेंस जो रहेगा, तो सबसे पहले सनातन संस्था के जो साधक है वो हमें बताएंगे कि ये लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है, उसकी पूजा क्यों की जाती है, ये नैरेशन हमें बताया जाएगा। उसके बाद पुरोहित हमें प्रत्यक्ष पूजा कैसी करनी है, उसकी तैयारी कैसी करनी है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी पूजन की पूजा करेंगे और अंत में आपके अगर कुछ सवाल हो तो वो हम सवालों का भी जवाब देंगे। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम होने वाला है। सनातन संस्था के चैतन्य जी आई थिंक लॉग इन हो गए हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ये DSPPL के प्लेटफॉर्म पे। चैतन्य जी। हाँ, नमस्कार। यस, नमस्कार। आपका DSPPL के ये प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और पुरोहित जी का भी स्वागत है। नमस्कार, DSPPL की ओर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आज ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे और आप सब लोगों को बताने वाले हैं कि ये लक्ष्मी पूजन किया कैसे जाता है। तो चैतन्य जी, आपकी ओर से पहले ज्योतिताई बोलेगी या कैसे करना है अभी? हाँ, फर्स्ट ज्योतिताई हमें पूजा का जो शास्त्र है तो वो शास्त्र एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे हमें क्या लाभ होगा कि आध्यात्मिक स्तर पे जब हम किसी भी पूजा का शास्त्र समझ के लेते हैं तो हमें उस पूजा के प्रति जो भाव है तो वो बढ़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से सर्वप्रथम हम जो भी दीपावली के अवसर पर आज हम जुड़े हैं तो हम विषय जो है वो आज के लक्ष्मी पूजा का शास्त्र वो सुनेंगे। उसके उपरांत जो आज हमारे साथ में यहाँ पर गुरुजी पधारे हैं तो वो हमें पूजा कैसे रखनी है तो उसकी व्यवस्था सर्वप्रथम बताएंगे और फिर हम पूजा को आरंभ करेंगे। तो ऐसे चलेगा ना? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक ज्योतिताई भी शामिल हो गई है मीटिंग में, मैंने उनको को होस्ट भी बनाया है। ज्योतिताई, आपका भी स्वागत है। हाँ जी प्रांजल जी, मैं ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, नमस्कार। तो आपको मैंने को होस्ट भी बनाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप ये पूजा विधि को क्यों किया जाता है इसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी दें और उसके बाद हम चैतन्य जी के साथ और पुरोहित सर को रिक्वेस्ट करेंगे और ये पूजा विधि को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू ज्योति जी, थैंक यू। जी। शुरुआत में मैं सनातन संस्था के प्रेरणा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज, सनातन संस्था के संस्थापक एवं गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। DSPPL के अजित गुरु जी, इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। प्रांजल जोशी सर और जुड़े हुए सब साधक परिवार, इनको मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज का जो ये हमारा लक्ष्मी पूजन के विषय का सत्संग है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि सनातन संस्था ये एक आध्यात्मिक संस्था है और अध्यात्म का शास्त्रीय परिभाषा में विवेचन करना और साधकों को उनकी वैयक्तिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन करना, यह संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। हमारे जो गुरुदेव जी हैं
डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले, वो स्वयं एक डॉक्टर है और साथ ही में उन्होंने अध्यात्म का विविध संतों से ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और गुरु कृपा योगानुसार साधना ये एक अत्यंत सरल और बहुत ही आसान ऐसा जो साधना का जो एक तरीका है, वो उन्होंने साधना मार्ग सभी को बताया है। और आज सभी देश विदेशों में लाखों लोग इसके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो आज हम ये जो लक्ष्मी पूजन है, ये दीपावली है, उसके पीछे का जो शास्त्र है, कि लक्ष्मी पूजा ये है कि अमावस्या ये जो दिन है वो उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु आज की ये विशेषता है कि आज लक्ष्मी जी का आगमन होता है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत ही श्रद्धा और भक्तिभाव से की जाती है। तो इस दिन जो लक्ष्मी जी है वो हम सबको पता है कि धन की देवता है, और उसके साथ साथ हम कुबेर जी जो है, जो हम धन के संग्राहक है, इनकी भी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी और कुबेर जी, इनकी पूजा इस दिन की जाती है। तो उसका जो विधि है वो तो हमारे पुरोहित जी बताएंगे ही। हुई तो उसके पीछे की एक कहानी में लक्ष्मी देवी जो थी, तो वो असुरों के साथ थी, और क्योंकि तभी असुर जो थे वो सत्यवचनी थे, अपना जो सारा क्रिया कर्म जो है वो अच्छी तरह से करते थे, वो दानी थे, वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, और जो बुरे हैं उनको वो उनके साथ लोहा लेते थे। तो इसके कारण लक्ष्मी जी उनके साथ होती थी, परंतु बाद में उसके के दुर्गुणों के कारण लक्ष्मी जी ने उनका साथ छोड़ दिया और वो देवताओं के पास आ गई, क्योंकि देवताओं में ये सारे गुण थे। और इस प्रकार लक्ष्मी जी उसके साथ ही अगर हम पूजा करते हैं तो कुबेर जी जो है वो संपत्ति के संग्राहक है। कुछ लोग जो है वो धन प्राप्त करने की कला तो साध्य करते हैं, परंतु उसे संजोग कर कैसे रखना है, ये कला ज्ञात न होने के कारण अनावश्यक व्यय होकर वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए धन को संभालना एवं उसका यथोचित व्यय करना ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये हमें कुबेर जी सिखाते हैं। और इसीलिए धनाधिपति कुबेर जी की पूजा भी हम इस दिन श्री लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। अब लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हमें लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी है, से प्राप्त ये जो धन है उसका उपयोग हम ईश्वरी कार्य के लिए कर सके। हमने आज तक जो भी धन कमाया है वो उसका लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा है। आप अपनी सहमति दे और अगले वर्ष भी हमारे कार्य व्यवस्थित रूप से निपट जाए। हमारे पालन पोषण हेतु मुझे चैतन्य देने वाले प्रत्येक कार्य में मेरे साथ भगवान भी सहभागी है, और उनकी सहायता के कारण ही मैं ये निष्कलंक ऐसा धन प्राप्त कर सकता हूँ। और इसीलिए आपका उपयोग
ज्योति ऐसा ताई, मैंने श्री आवाज जरा जा सरस्वती रही है। सॉरी ज्योति ताई, बीच में थोड़ा सा आवाज आपका गया, तो थोड़ा सा रिपीट करना प्लीज। हाँ, आपको कहाँ तक सुनाई दिया? दो तीन लाइन पहले से थोड़ा सा बताना दोबारा, बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है इसलिए। थैंक यू। जी जी जी, हाँ। तो जब भी हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता से हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्मी माता से प्रार्थना क्या करनी चाहिए? तो सिर्फ हमें बहुत सारी संपत्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करने के अलावा हमें ये करना है कि मैंने जो भी ये धन अर्जित किया है, वो ईश्वरीय कार्य के लिए मैंने किया है और इसका सब लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप सहमति दें, तो अगले वर्ष भी हमारे कार्य व्यवस्थित निपट जाए। पालन पोषण हेतु मुझे चैतन्य देने वाले और मेरे प्रत्येक कार्य में सहभागी जो मेरे साथ भगवान है, वो मेरे साथ कार्य करते हैं और मेरे धन के वो भी भागीदार है। मैं वर्ष भर जो भी धन कमाता हूँ, उसके वो भी साक्षी है। ये सब धन निष्कलंक एवं स्वच्छ रूप से मैंने अर्जित किया है और इसका उपयोग भी कोई भी बुरे कार्य के लिए कभी भी मुझसे ना हो। ये सब मैंने श्री सरस्वती देवी की सहायता के कारण संभव हुआ है। उन्होंने मेरे विवेक को हमेशा बनाए रखा है और मेरा आत्मबल कभी भी अल्प पड़ने नहीं दिया है। इसीलिए मेरा परिवार को सुख और समाधान देते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए और मैंने अपने सारे पुण्य द्वारा अर्जित किया हुआ ये धन, इसका लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा है। तो इस भगवान का समर्थन मुझे प्राप्त करने हेतु मैं आपको याचना करता हूँ कि मेरे साथ आप जन्म भर ये धन जो है वो मेरे साथ रहे। तो हमें ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी यानी धन, इसका अर्थ है कि जो हमने अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके जो अर्जित किया हुआ है, उसे धन कहा जाता है। और लक्ष्मी देवी फिर किसके यहाँ वास करती है? तो जो पुरुषार्थी है, सत्य बोलने वाले, वचन के पक्के हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, ऐसे सद्गुण वाले व्यक्ति और जो व्यक्ति जिनके घर की स्त्रियां वो भी पतिव्रता एवं अत्यंत सुशील है, ऐसे लोगों के घर में श्री लक्ष्मी देवी वास करती है। और लक्ष्मी जी ने भी ऐसा वचन दिया है कि ऐसे जो लोग हैं और जो सरल स्वभाव के हैं, भक्ति करने वाले हैं, विनम्रता, विवेक, तत्परता, यह सद्गुणों से अर्जित है, उनके घर में मैं हमेशा निवास करती हूँ। जो सुबह झाड़ू बोहरी करके घर को साफ सुथरा रखते हैं, सत्यवचनी होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं और जिनकी प्रत्येक कृति से आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के घर ही श्री लक्ष्मी देवी वास करती है। हमारे त्योहार हमें हमेशा सद्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं और हमें ये ध्यान में आया होगा कि हमारे ये अर्जित धन जो हमने अर्जित किया है, वो लक्ष्मी पूजन के रात लक्ष्मी देवी जागरण करती है और सर्वत्र संचार करती है और अपने निवास के लिए उचित स्थान ढूंढती है। जहाँ स्वच्छता, शोभा दिखाई देती है, वहां उसकी कृपा होती है और उस घर में वो वास करने के लिए आ जाती है। इस दिन अलक्ष्मी निस्सारण ये भी एक कृति होती है,
दादा आप लक्ष्मी पूजा की स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ जी ताई। या हाँ, हाँ चैतन्य जी, आप शेयर कर सकते हो, तो मैंने आपको होस्ट लक्ष्मी बनाया है। हाँ ज्योति ताई प्लीज। हाँ, हाँ, तो हमने ये जो हमारी लक्ष्मी पूजा है, तो वो लक्ष्मी पूजा करने का हमें सूक्ष्म स्तर पर क्या लाभ होता है, ये इस चित्र में दिखाया गया है। ये सूक्ष्म चित्र यानी क्या है? तो जैसे हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति का हम एक्सरे निकालते हैं और वो एक्सरे निकालने के बाद हमको उसका पता चलता है कि उसके भीतर क्या है, उसमें सूक्ष्म में क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार कुछ जो साधक है, उन्होंने साधना करके ये आत्मबल और ये सिक्स सेंस जिसे हम बोलते हैं, वो अर्जित किया है और उसके द्वारा उनको ये सूक्ष्म चित्र दिखाई देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी देवी की जब पूजा कर रहे हैं, तो उनकी ओर शक्ति का जो वलय है, वो उनकी ओर निर्माण होकर आकृष्ट हो रहा है। ऊपर से देवता तत्व जो है, वो उस मूर्ति में आकर्षित हो रहा है। शक्ति का प्रवाह, चैतन्य का प्रवाह आकर्षित हो रहा है देवता की मूर्ति में। और जब वो पूजा करने वाला पूजक ऐसी शक्तिशाली देवी की पूजा करते हैं, तब उनको ही इस शक्ति का, इस चैतन्य का लाभ होता है। तो ऐसा इसमें कहा जाता है कि शक्ति का और चैतन्य का 2% शक्ति तत्व, 2% चैतन्य और 1% आनंद, ऐसे सारे जो है वो तत्व उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आप इस सूक्ष्म चित्र से देख सकते हैं और उसके आसपास जो पूरा वातावरण है, उस वातावरण में भी ये चैतन्य जो है, ये शक्ति है, वो प्रक्षेपित होती है और इसीलिए पूरे घर में और आसपास हमारे जो भी घर में इतर सदस्य हैं, उनको भी इस सारे चैतन्य का लाभ होता है। तो जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर श्रद्धा है, वहीं पर ईश्वर का भी अस्तित्व होता है और इसीलिए ये जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हम पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें इस सूक्ष्म चित्र के आधार पर हमें समझ में आता है। और इसीलिए आज हम इसके बाद भावपूर्ण ऐसी और शास्त्रानुसार पूजा कैसी करनी है, ये भी हम देखने वाले हैं। दादा आप अगला चित्र दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अलक्ष्मी निस्सारण, मतलब लक्ष्मी जी तो हमारे घर में पधारनी चाहिए, परंतु उसके साथ ही जो अलक्ष्मी यानी जो दारिद्र्य है, जो अच्छा नहीं है, वो भी हमारे घर से निकल जाना अत्यंत आवश्यक है। तो लक्ष्मी पूजा के दिन एक तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दूसरी जो धार्मिक विधान जो किया जाता है, तो वो है अलक्ष्मी निस्सारण। तो इसका मतलब है कि एक नया जो झाड़ू है, वो लिया जाता है इस दिन और उसकी पूजा की जाती है शाम में। और रात को मध्य रात्रि में कूड़ा निकाला जाता है घर का। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कभी भी रात्रि के समय में कूड़ा नहीं निकालते हैं, हमेशा सुबह में ही हम कूड़ा निकालते हैं। परंतु ये एकमात्र ऐसा दिन है और ऐसा विधान है कि जिस दिन हम रात में, मध्य रात्रि में कूड़ा जो है वो घर का निकालते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि ये दारिद्र्य निवारण जो है, तो वो हम कर रहे हैं। तो इसमें भी इस सूक्ष्म चित्र में आप देख सकते हैं कि ये स्त्री कूड़ा निकाल रही है। तो ये कूड़ा निकालने से क्या हो रहा है? तो ये जो काला आवरण यानी जो बुरी शक्तियां जो है, बुरे जो जो भी कुछ चीजें हैं, शक्तियां हैं, वो सारी बाहर निकल कर जा रही है और उसके कारण ये जो हम नया झाड़ू है जिसकी हमने पूजा की है, उस झाड़ू में देवता तत्व जो है वो आकर्षित हो रहे हैं और इसका मतलब मानो कि देवता ही स्वयं यहाँ अपने घर में पधार कर वो हम हमारे माध्यम से
जो घर में अनिष्ट शक्ति है या गलत चीजें हैं, उनका सबका निवारण कर रही है, हमारा दुख दारिद्र्य सब कुछ दूर कर रही है। तो ये भी जो है वो हम सूक्ष्म चित्र से देख सकते हैं। जैसे कि ये जो झाड़ू है उसमें देवता तत्व, चैतन्य, आनंद, इनकी लहरें जो है वो ऊपर से ईश्वर की ओर से प्रक्षेपित हो रही है और उसके माध्यम से शक्ति प्रक्षेपित होकर वो शक्ति जो है वो हमारे घर में जो भी कुछ अनिष्ट या बुरी चीजें हैं, दुख है, दारिद्र्य है, वो नष्ट करने में सहायता कर रही है। तो इस प्रकार ये अलक्ष्मी निस्सारण और श्री लक्ष्मी जी और कुबेर जी का बहुत ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना, ये दो जो विधि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इस लक्ष्मी पूजन में माने जाते हैं। तो अभी दादा आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं। ये जो है वो लक्ष्मी जी की तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली है। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 11 लाइंस मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 11 डॉट्स है और उससे बनी हुई ये रंगोली है। आप सभी को पता है कि हम बोलते हैं कि श्री लक्ष्मी जी को कमल अत्यंत प्रिय है। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई भी वस्तु, क्योंकि ये तो देवताएं है ना, ये कोई हम मनुष्यों जैसे नहीं है कि मुझे कोई एक रंग पसंद है, कोई खाने की एक चीज पसंद है, कोई वस्तु पसंद है। तो ये देवताएं हैं तो उनका जो तत्व है वो तत्व उस विशिष्ट फूल में, मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि श्री गणपति को हम दूर्वा और लाल फूल अर्पण करते हैं। तो उसमें दूर्वा और लाल फूल में गणेश जी की जो तत्व है वो आकर्षित करने की शक्ति है और उसके कारण श्री गणेश जी का सूक्ष्म रूप से वहां पर अस्तित्व निर्माण होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में हमारा कोई सिम कार्ड हो, तो जो सिम कार्ड हमारे पास होगा तो वातावरण में तो सभी अलग अलग मतलब कि जैसे कि जियो है, आइडिया है, एयरटेल है, सभी के तो लहरें होती है, लेकिन हमारे पास जो हमने कार्ड लिया हुआ है और उसका अगर संचारण ठीक तरह से हो रहा है तो हमको उसका सिग्नल मिलता है और हम उसका कनेक्शन पाते हैं। तो वही तत्व यहाँ पर भी उपयुक्त होता है कि जिस ईश्वर का तत्व हमें मिलना चाहिए, उससे हमारा कनेक्शन जुड़ना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा होती है, तो वो विशिष्ट रूप से उस देवी देवताओं का जो तत्व जिसमें आकृष्ट होता है, वो अगर हमने फूल या जो प्रसाद है या जो भी उसके यहाँ हम रंगोली बनाते हैं, वो उस प्रकार से अगर हमने बनाई तो उस देवता का तत्व हमारी ओर आकर्षित होने में सहायता होती है। और इसीलिए हमने ये रंगोली का एक हमारा ग्रंथ भी है जिसमें अलग अलग देवताओं के तत्व आकर्षित कैसे होते हैं और कौन सी रंगोली किस देवता के लिए बनानी चाहिए, ये बताने वाले ग्रंथ है। वैसे सनातन संस्था की ओर से 400 से भी अधिक अध्यात्म के शास्त्र के विवेचन करने वाले अलग अलग ग्रंथ जो है वो बनाए गए हैं और उसमें आपको हर एक आपके जो आध्यात्मिक प्रश्न है या आध्यात्मिक जो भी हमारी धार्मिक विधि है उसके पीछे का शास्त्रीय विवेचन जो है वो भी उसके पीछे दिया हुआ है। और ये रंगोली बनाने के बाद बहुत लोगों को अनुभूतियां भी आई है। तो आपको भी जब आप ये कृति करेंगे या जो भी अभी लक्ष्मी पूजन भी होने वाला है वो भी आप करेंगे, तो आपको भी कुछ अगर आप अनुभव करते हैं तो वो भी हाँ आप बता सकते हैं और दृष्टि से उसका अध्ययन करके ये सारी रंगोलियां या हर एक शास्त्र के पीछे का विधि जो है उसका शास्त्रीय विवेचन बनाया गया हुआ है। अभी और एक दीपावली में जो हम हमेशा करते हैं वो और एक हमेशा किया जाने वाला वो मैं आपको बताती हूँ। नदा आप अगली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या अभ्यंग स्नान की? तो आपको सभी को पता है कि हम दिवाली में अभ्यंग स्नान करते हैं, मतलब कि हम
अपने शरीर को तेल लगाते हैं और उपटन भी लगाते हैं। तो ये तो हम अगर शारीरिक दृष्टया देखा जाए तो उपटन और तेल मतलब क्योंकि ये ठंडी के दिन होते हैं तो उसके लिए अपने शरीर को तेल की आवश्यकता होती है, त्वचा रूखी होती है और फिर जो उपटन है वो भी हमारे पेशियों को जो है वो पोषण देता है। तो ये हमको सिर्फ शारीरिक रूप से हमें ये पता है, परंतु उसका आध्यात्मिक लाभ क्या होता है तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस सूक्ष्म चित्र में ये दिखाया गया है कि जब भी हम ऐसे तेल और उपटन लगाकर अभ्यंग गर्म पानी से अभ्यंग स्नान करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसमें भी ईश्वरी तत्व जो है उसका प्रवाह उस पानी में आकृष्ट होता है, चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है, तेज तत्व भी आकृष्ट होता है और वो सभी ये स्नान करने वाले जीव को उसका लाभ होता है और उसके ऊपर आया हुआ जो काला आवरण है वो सब नष्ट हो जाता है और वो अधिक प्रसन्न और चैतन्यदायी महसूस करता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमेशा स्नान करने के बाद हम सभी को प्रसन्नता मिलती है, परंतु जो हम रेगुलर जो हम नॉर्मल स्नान करते हैं उस स्नान का जो प्रभाव है वो 3 घंटों तक रहता है। तो जब इस प्रकार हम अभ्यंग स्नान करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो 4 से 5 घंटों तक रहता है और आपने भी ये अनुभव किया होगा कि हम जब अभ्यंग स्नान करते हैं तो अधिक प्रसन्न और अधिक चैतन्यदायी और फुर्तीले महसूस करते हैं। तो इसके पीछे का जो आध्यात्मिक कारण है तो वो यही है। तो इस प्रकार सनातन संस्था जो है वो विविध विषयों पर शास्त्रीय भाषा में अध्यात्म का ज्ञान देती है और सभी को ये विनामूल्य ज्ञान जो है वो विविध सत्संगों के माध्यमों से, जैसे कि अपना नाम सत्संग है, भाव सत्संग है और बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग भी है, इनके माध्यमों से ऑनलाइन सत्संग किए जाते हैं और अनेकों ग्रंथ भी है और ये सब इनके माध्यमों से प्रसार और प्रचार का कार्य किया जाता है। और जो लोग इस अध्यात्म के अनुसार मतलब शास्त्र के अनुसार गुरु कृपा योगानुसार साधना कर रहे हैं, ऐसे 100 से भी अधिक जो साधक है उन्होंने संत पद भी प्राप्त किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम ऐसे विविध आध्यात्मिक जो हमारी कृतियां हैं उसके पीछे का शास्त्र जानकर ले सकते हैं और आगे भी हम जुड़ सकते हैं इस माध्यम से। तो आज मतलब ये लक्ष्मी पूजन के बारे में इतना ही बताना था। अभी हमारे पुरोहित जी आपको जो पूजा विधि है तो उसके विषय में मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। थैंक यू ज्योतिताई, ये सारा शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मतलब लक्ष्मी पूजन ये भी एक तरह से आय का ब्यौरा देना ही है। पेशे से ज्योतिताई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो साल में एक बार आयकर विभाग को बताना पड़ता है कि कितना इनकम कमाया। और आज आपने बताया कि लक्ष्मी माँ को भी हम रिटर्न ही फाइल कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये इनकम, ये धन मैंने किस तरह से पाया। और आपने जो ये सारी स्लाइड्स हमें दिखाई, इसमें मैं देख रहा था तो सब स्लाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखी है कि भाव सब कुछ है, भाव के वलय से ही बाकी सब शक्ति का भी आकृष्ट होना है। तो बहुत बहुत आभार डीएसपीपीएल की तरफ से कि आप ये फोरम पे आई और हम सबको ये इसके बारे में जानकारी दी। चैतन्य जी, ओवर टू यू। पुरोहित जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हम पहले पूजा स्थल की रचना कैसी करनी है ये पहले मैं आपको बताता हूं। किसी को अगर समझ में ना आए और कुछ अड़चन आ जाए तो वो पूछ सकते हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहले हम पूजा स्थल पूर्व पश्चिम में से इस दिशा में ऐसे रखेंगे और उसमें उधर एक चौपाई रखेंगे। चौपाई पर हम केसरी
या पीला, इस 2 रंग के से वस्त्र रख सकते हैं। अगर ये 2 रंग के ना मिले तो अन्य हरा या और कुछ रंग के से रख सकते हैं। वस्त्र डालने के बाद उस पर चावल की एक राशि बनानी है और राशि पर एक कलश हमको स्थापन करना है। आपल्याकडे समजा काय अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहीं, शेयर नहीं हुआ है अभी। वो जो दिख रहा है वो सही है, ऐसे बताना चाहता हूँ। उस पर आम के पत्ते डालने हैं उस कलश में। अगर आम के पत्ते ना हो तो जो वीड़ा हम रखने वाले हैं उसके पत्ते भी चल सकते हैं। पत्ते डालते समय 5-7 ऐसे डाल सकते हैं। उसके उपरांत उस पर एक तामन ऐसे रखना है। उसमें चावल आधा भर सकते हैं, आधा भरना है। उसमें अब लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति ना हो तो लक्ष्मी कुबेर यंत्र या कुछ जगह पर लक्ष्मी और कुबेर के अलग अलग यंत्र होते हैं, तो वैसे रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के अगर कुबेर ना हो तो लक्ष्मी जी के पास में एक सुपारी रख सकते हैं कुबेर जी के लिए ऐसे। हाँ। और अब हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, तो राइट में थोड़े चावल डाल के वहां पर गणेश जी की स्थापना करनी है, हमारे राइट में। अगर गणेश जी की मूर्ति ना हो तो सुपारी भी रख सकते हैं। अब हमें जो लक्ष्मी स्वरूप धन है वो अब हमें वहां पर रखना है। ठीक है।
गणेश जी की स्थापना हमें आगे करनी है। और पीछे सब धनराशि या कुछ गहने हो तो वैसे हम रख सकते हैं। अभी चौपाई के बाजू में से रंगोली बना सकते हैं। सिर्फ आगे की तरफ छोटी निकालेंगे तो भी चलेगा। अब हमें तेल का दिया और अगरबत्ती जलानी है। जो हमने प्रसाद लाया और बतासे वैसे एक कटोरी में रख के पास रख सकते हैं चौपाई के। और गणेश जी के लिए एक कटोरी में गुड़ और खोबरा की वाटी बोलते, खोबरे की वाटी वो रख सकते हैं।
अगर वो ना हो तो सिर्फ गुड़ चलेगा। हेलो हेलो हेलो। ये दूसरी प्लेट में क्या रखा है? सॉरी सर क्षमा कीजिए, समझ में नहीं आया। दूसरी प्लेट तांबा की रखी है भगवान के पास, इसमें क्या रखा है? उसमें गहने रखे हैं? गहने गहने अलंकार। ओके 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 ओके, थैंक यू। इसके उपरांत आप जो कुछ फल लाए हैं वो फल रख सकते हैं, फल नारियल ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। ठीक, शुरू हो। यहाँ तक सभी का हो गया क्या? 2 मिनट्स प्लीज। गुरुजी ते धने पण ठेवायचे आहेत का आता? हाँ, ठेवू शकतो। धने गुळ आणि बताशे आणि हे ना लाया? हो हो हो। बरं बरं। हाँ जी, रेडी, हम आगे जा सकते हैं। हाँ जी, धनिया, गुड़, बताशे और लहया। गुरुजी जैसे हाँ बोलिए। गुरुजी, जे आपण कळस ठेवला त्याच्यावर जे तामण ठेवलं हाँ आणि त्याच्यात जे लक्ष्मीची मूर्ती ठेवली, तर त्या कळस मध्ये पाणी ठेवायचं होतं का नव्हतं ठेवायचं? हाँ, पाणी पाणी ठेवायचं। हा, म्हणजे तुम्ही काही बोलले नव्हते म्हणून मग आम्ही कळस तसाच ठेवला। हाँ, क्षमा कीजिए, हमें कलश में ऐसे जल रखना है, पर बरं, उसमें ठीक आहे मग उसको पूरा नहीं भरना है, उसका आधे हाँ। से थोड़ा ज्यादा भर सकते हैं। अच्छा, पण मग अभी मैं भरूंगा तो चलेगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, ये नमस्कार। पत्तों की नमस्कार गुरुजी, ये पत्ते की स्टेम जो होती है वो अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? कलश पे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ना, थैंक यू।
यहाँ तक हो गया क्या सभी का? एक दो जन बता सकते हैं? हाँ जी, हो गया। एक सिर्फ डाउट था, कलश पे हम लोगों ने जब पत्ते रखे तो पानी भर के कलश रखना या खाली कलश रखा था? नहीं, पानी भर के, पर उसको पूरा नहीं भरना है, आधे से थोड़ा ज्यादा भर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। हम आगे बढ़ सकते हैं गुरुजी। यहाँ तक सभी का हो गया। अब घी का दिया तैयार करना है। एक कलश तामन में तैयार कर सकते हैं। उसको दिया जलाना है, प्रज्वलित करना है। अब जो पूजा में बैठने वाले हैं, वो अगर सिर्फ पुरुष होंगे तो एक आसन लगेगा, या पति पत्नी ऐसे बैठने वाले हैं दोनों, तो दो आसन ऐसे ले सकते हैं। पड़ी, पंचपात्र, एक तामन और एक कलश पानी भरा हुआ, ऐसा रख सकते हैं। एक थाली में पुष्प और एक थाली में से हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध ऐसी सामग्री रख सकते हैं। छोटी थाली में से अष्टगंध हो या कुमकुम हो, ऐसे उसका गीला गंध ऐसे थोड़ा सा तैयार करके रखना है। अब हमें चौपाई पर जो कलश रखा है उसके सामने से दो वीड़े के पत्ते ऐसे 3 वीड़े रखने हैं। जोड़ी सिंगल जोड़ी रखनी है। और उस पर सुपारी, कॉइन, फलकुन और बादाम आमच्याकडे पत्ता नव्हता पुऱ्याचा, त्या आंब्याचा
अष्टगंध कहाँ लगाना है गुरुजी? अष्टगंध का हमें कलश पर स्वस्तिक बनाना है, इसलिए लगने वाला है। और लक्ष्मी जी हो या अन्य देवता है उनको लगाने के लिए। अब सभी कलश पर स्वस्तिक निकाल सकते हैं। स्वस्तिक निकालने के बाद उसको जो बीच में जो खाली जगह होती है उसमें 4 टिम्ब और उसके दोनों तरफ 2-2 खड़ी रेखाएं निकालनी है। यहाँ तक सभी का हो गया ना? हाँ जी। अगर सभी का हो गया हो तो हम पूजा के लिए मुख्य विधि का आरंभ कर सकते हैं। हाँ हाँ। अब हम पूजा का वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को उसमें कुछ अड़चन है, कुछ समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा। सभी की तैयारी पूरी हुई है ना? हाँ हाँ। आवाहन एवं पूजन। कलश पर रखे पूर्ण पात्र में श्री लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है। उसके निकट द्रव्य निधि रखा जाता है। उपरांत अक्षत अर्पित कर ध्यान मंत्र बोलते हुए मूर्ति में श्री लक्ष्मी तथा द्रव्य निधि पर कुबेर का आवाहन किया जाता है। उपरांत श्री लक्ष्मी की मूर्ति एवं द्रव्य निधि स्वरूप कुबेर को उसके निकट द्रव्य निधि रखा जाता है। उपरांत अक्षत अर्पित कर ध्यान मंत्र बोलते हुए मूर्ति में श्री लक्ष्मी तथा द्रव्य निधि पर कुबेर का आवाहन किया जाता है। उपरांत श्री लक्ष्मी की मूर्ति एवं द्रव्य निधि स्वरूप कुबेर को अभिषेक करने
मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपावली के इस दिन धन संपत्ति के अन्य विधियों के लिए संकल्प किया जाता है। लक्ष्मी पूजनम एवं उसके अंतर्गत है। तदुपरांत लक्ष्मी पूजन एवं पूजा के आरंभ में आचमन किया जाता है। कुंड का क्या करना है? उपरांत प्राणायाम हरकुंड वीड़े के पत्ते पर रखना है। एवं देश काल कथन किया जाता है। तदुपरांत हमें पहले 3 बार विष्णु जी का स्मरण करके राइट हैंड पे 3 बार पानी लेके इसे पीना है। उसको हम आचमन ऐसे बोलते हैं। लक्ष्मी पूजन एवं उसके अंतर्गत आने तदुपरांत है। देश काल कथन किया जाता है। पूजा के आरंभ में आचमन किया जाता है। उपरांत प्राणायाम उसके बाद हमें प्राणायाम करना है सभी को। अनुलोम विलोम राइट से सांस लेके लेफ्ट साइड से छोड़ना है और फिर लेफ्ट साइड से लेके राइट को छोड़ना है। ये क्रिया हमें 3 बार करनी है। एवं देश काल कथन किया जाता प्राणायाम एवं देश काल कथन किया जाता है। तदुपरांत लक्ष्मी पूजन एवं उसके अंतर्गत आने वाले अन्य विधियों के लिए अभी हम देश काल कथन सुनेंगे। हाथ जोड़ेंगे। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्के कलियुगे प्रथमचरणे शालिवाहन शके संकल्प किया जाता है। लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। अब हमें हाथ पर पानी लेके करिष्य बोल के
तामन में छोड़ देना है। उसके उपरांत फिर से हमें हाथ में पानी लेना है। तदंग निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति स्मरणम शरीर शुद्ध्यर्थम विष्णु स्मरणम कलश घंटा दीप पूजनम करिष्ये बोल के फिर 2 बार पानी छोड़ देना है। विपुल दादा तुमचा माइक म्यूट झालाय। विपुल दादा आपका माइक म्यूट हुआ है। हाँ। हम अब फिर से हाथ में पानी लेना है। हमें और संकल्प करना है। मम आत्मनः परमेश्वर आज्ञारूप सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी प्रीति द्वारा श्री सुख समृद्धि आदि कल्पोक्त फल सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी पूजनम कुबेर पूजनम करिष्ये। फिर से एक बार हमें पानी छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा संकल्प संपन्न हुआ है। अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे। हाथ जोड़ के हमें श्री गणेश जी का स्मरण करना है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रुद्धि बुद्धि शक्ति सहित महागणपतये नमो नमः। महागणपतिं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि। महागणपतये नमः ध्यायामि। अब श्री गणेश जी पर अक्षता अर्पण करनी है। श्री महागणपतये नमः आवाहयामि। श्री गणेश जी को हमने जिस स्थान पे आसनस्थ किया है उस आसन पर अक्षता अर्पण करनी है। श्री महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हमें श्री गणेश जी को चंदन अर्पण करना है, गंध लगाना है। श्री महागणाधिपतये नमः चंदनम समर्पयामि।
अब श्री गणेश जी को हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। वृद्धि सिद्धिभ्यां नमः हरिद्राम कुमकुमम समर्पयामि। अब हमें जो पुष्प अर्पण करना है, श्री महागणाधिपतये नमः पूजार्थे कालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। अब हमें श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। श्री महागणाधिपतये नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि। अगर दुर्वा उपलब्ध ना हो तो अक्षता अर्पण कर सकते हैं। दूर्वांकुर प्रीत्यर्थम अक्षतान समर्पयामि। अब हमें श्री गणेश जी को अगरबत्ती दिखानी है। 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। श्री महागणाधिपतये नमः धूपम समर्पयामि। अब हमें घी का दिया दिखाना है। श्री महागणाधिपतये नमः दीपम समर्पयामि। अब हमें गुड़ का नैवेद्य दिखाना है। गणेश जी के सामने जमीन पर थोड़ा सा पानी डाल के उसका स्क्वायर बनाना है पानी का, और उस पर गुड़ का नैवेद्य की जो वाटी है, कटोरी है, वो वहां पर रखनी है। उसके बाद हाथ में पानी लेके उसके राउंड सर्कल की तरह घुमाना है। उसका नैवेद्य दिखाना है। नैवेद्यार्थे गुड़ खाद्य नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि। एक बार हाथ से तामन में पानी छोड़ देना है। उसके उपरांत फिर से पानी लेके 3 बार घुमाना है। मध्ये पानीयम समर्पयामि पुनर्नैवेद्यम समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि। अब हाथ से 3 बार तामन में पानी छोड़ देना है। उत्तरापोषणम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। ये हमने 3 बार पानी छोड़ा। उसका अर्थ क्या है कि हम गणेश जी को नैवेद्य अर्पण किया, तो उसके उपरांत बीच बीच में हमें जैसे पानी पीने लगता है, उसके लिए हमने मध्य पानी छोड़ दिया 1 बार, और फिर उसके खाने के उपरांत हमें हाथ धोने के लिए जिसे पानी लगता है, उसी तरह गणेश जी को हमने हाथ धोने के लिए पानी अर्पण किया, मुख धोने के लिए पानी अर्पण किया।
अब जो गणेश जी के सामने बिडा रखा है उस पर थोड़ा सा पानी छोड़ देना है। मुखवासार्थे पूगी फूल तांबूलम समर्पयामि। अब हमको हाथ जोड़ के श्री गणेश जी को प्रार्थना करनी है। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कार्य में सिद्धिमायान्तु प्रसन्ने त्वयि धातरि विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि गणनायक। अब हमें श्री गणेश जी को एक पुष्प अर्पण करना है। उसके उपरांत हमको हाथ में पानी लेना है। अनया पूजया सकल विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता महागणपति प्रियताम। अब हमको हाथ से पानी तामन में छोड़ देना है। यहाँ पर श्री गणेश पूजन संपन्न हुआ है। अब हम शरीर शुद्धि के लिए श्री विष्णु का स्मरण करेंगे। मेरे पीछे सभी 9 बार श्री विष्णवे नमो ऐसे दोहराएंगे और उसके उपरांत विष्णवे नमः ऐसे दोहराएंगे। विष्णवे नमो, 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 विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विपुल जी आपका म्यूट है। वरुण तथा अन्य देवताओं का आवाहन और पूजन। अब हम कलश पूजन करेंगे। श्री महागणपति पूजन के उपरांत कलश, शंख, घंटा, कलश को एक पुष्प, गंध और अक्षता अर्पण करनी है। कलशे वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। कलशे वरुणाय नमः। अब हमें कलश को हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है। दीप,
हाथ जोड़ के कलश की हमें प्रार्थना करनी है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगश्च सरिता सर्वा सर्वे कलशु समाश्रितः। इसका अर्थ है इस कलश में ये वरुण देवता है। कलश में हम जल रखते हैं, कलश जल की देवता वरुण। इसमें से वरुण के सिवाय 4 वेद, सभी नदी, समुद्र, सागर, ऐसे सभी जल और सभी देवता इसमें वास करते हैं, ऐसा इसमें इस श्लोक में बताया गया है। अब इसके उपरांत हम हमने जो तेल का दिया रखा है उसका पूजन करेंगे। तेल के दिए को हम गंध अक्षत फूल अर्पण करेंगे। भो दीप ब्रह्म रूपस्थम ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मत शांतिं प्रयच्छ मे। दीप देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। इसके उपरांत हमें घंटा पूजन करना है। घंटा को हमें हाथ में लेके बजाना है। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वे घंटारवं तत्र देवता भान लक्षणम। इस मंत्र का यह अर्थ है कि हमारे घर में ईश्वर के तत्वों का आगमन होने के लिए और घर में स्थित बुरी शक्तियों, बुरे विचारों का निर्दालन करने के लिए ये घंटा बजाई जाती है। घंटा के नाम से घर में स्थित बुरी शक्तियां या बुरे विचार है वो बाहर निकल जाते हैं और उसके निकल जाने से देवताओं को घर में प्रवेश करना सुलभ हो जाता है, ऐसा अर्थ इसमें है। तत्पश्चात जल प्रोक्षण कर पूजा सामग्री की शुद्धि की जाती है। अब हमें कलश को जो फूल अर्पण किया है उस फूल से कलश में पानी डुबो के वो पुष्प से जो पानी है वो अष्ट दिशा में छिड़कना है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यहाँ तक सभी का हो गया है ना? एक दो जन बता सकते हैं? हाँ हाँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम मुख्य पूजा की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले हम हाथ जोड़ के श्री लक्ष्मी माता और कुबेर जी का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। ध्यायामि तां महालक्ष्मीं
कर्पूर रक्षोदपाण्डुरां शुभ्रवस्त्रपरिधानां मुक्ताभरणभूषितां पङ्कजासनकसंस्थानां स्मेराननसरोरुहां शारदेन्दुलकलाकान्ति स्निग्धनेत्रां चतुर्भुजां पद्मयुग्मां भैरव्य व्यग्रचारुकराम्बुजाम् अभितो गजयुग्मेन सिंचमानां कराम्बुनाम्। इसका अर्थ है कर्पूर के चूर्ण जैसे शुभ्र वस्त्र परिधान किए हुए और विविध अलंकार से विभूषित कमल में जिनका निवास है और उनके मुख पर सदा स्मित हास्य रहता है और उनका सौंदर्य है वो शरद ऋतु के चंद्रकला के समान है। उनकी आंखें जो है वो जल की तरह है। जो देवी है वो चतुर्भुज है, जिन्होंने हाथ में कमल धारण किए हैं और एक हाथ से अभय मुद्रा और वरद मुद्रा धारण की है और जिनको 2 गज अपने शून्य से सभी दिशाओं से अभिषेक कर रहे हैं। उन ऐसी श्री महालक्ष्मी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। अब हम महालक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। महालक्ष्मी समागच्छ पद्मनाभ पदाद्य पूजामि मां गृहाणत्वं त्वदर्थं देवी संभृताम्। अब हम श्री लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को अक्षता अर्पण करेंगे। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः आवाहयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हम श्री लक्ष्मी कुबेर जी के आसन पर अक्षता अर्पण करेंगे। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हम लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को तामण में लेंगे। जो मूर्ति हमने कलश पर स्थापन की है वह ले सकते हैं। अब हमें 5 बार लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को जल स्नान करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः पाद्यं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः अर्घ्यं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः आचमनीयं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः स्नानं समर्पयामि। अब हमें पंचामृत स्नान करना है। पंचामृत
5 बार हमें श्री लक्ष्मी जी और कुबेर जी को अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान होने के उपरांत हमें 2 बार जल अर्पण करना है। पंचामृत स्नानानंतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब पड़ी में पानी लेना है, उसमें अष्टगंध और थोड़ा सा कपूर का चूर्ण ऐसे डालना है और वो जल लक्ष्मी जी और कुबेर जी पर अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। षष्ठं गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानानंतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नान उपरांत हमें 2 बार पानी डालना है। अब हम श्री लक्ष्मी जी और कुबेर जी पर अभिषेक करेंगे। हमें पानी डालते रहना है और मन में श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः ऐसे बोलते रहना है। यहाँ मैं श्री सूक्त का पठन करूंगा। श्री सूक्त पठन के होने तक हमें जल का अभिषेक करते रहना है। अभिषेक शुरू कर सकते हैं। हरि ओम। हिरण्यवर्णामिति पंचदश रचस्य सूक्तस्य आनंदकर्दम चिक्ली तेंगिरास्ता ऋषयः श्रीदेवता आद्या श्रीश्रोनुष्टुभः चतुर्थी बृहति पंचमी षष्ठौ त्रिष्टुभौ ततोष्टावनुष्टुभः अन्त्या प्रस्तार पंक्तिः जपे विनियोगः। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मी अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपौभये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सदां पद्मवर्णान्तां ह्योपौभये श्रियं चन्द्रां प्रभासायसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराया शबाह्या लक्ष्मीः उपैतमान् देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्टेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीं
ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपवये श्रियम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्तमयि श्रीशयतान्यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रायः करिणीं मिष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाचमन्वहम् सूक्तं पंचदशरचञ्च श्रीकामशतं जपेत पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजस्य पद्माक्षीन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे लभतां देवीं सर्वकामांश्चरेहि मे पद्मानने पद्मे पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पाद पद्ममयि सन्निधत्स्व पुत्र पौत्रं धनं धान्यं हस्तेष्वादिव्यर्थं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्ने धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु रुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतमन्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सरसि जनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नी क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रेसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं मह्यते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। यहाँ पर अभिषेक संपन्न हुआ है। अब हम श्री लक्ष्मी जी को और श्री कुबेर जी को फिर से स्नान करके उन्हें स्वच्छ करके पोंछ के फिर से स्थानापन्न करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। अभिषेक स्नान कुर्यात्। अभिषेक स्नानानन्तरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मांगलिक स्नानं गंगोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सुप्रतिष्ठितमस्तु। इसके उपरांत श्री लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पण करना है। इसमें कपास का वस्त्र है वो अर्पण करना है। अगर वो ना हो तो अक्षता अर्पण करनी है, कर सकते हैं।
श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास वस्त्र प्रीत्यर्थ अक्षतान् समर्पयामि। श्री लक्ष्मी जी को अलंकार अर्पण कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी नमः अलंकारं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी जी को गंध लगाना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। अब श्री लक्ष्मी जी और कुबेर जी इन दोनों को हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः हरिद्राम कुमकुमम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षता अर्पण कर सकते हैं। अब हमें पुष्प अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पम तुलसी दलपत्रम दूर्वांकुरान् समर्पयामि। अब हमें श्री लक्ष्मी कुबेर जी को धूप अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः धूपम समर्पयामि। निरंजन 3 बार घुमाना है। दीपम समर्पयामि। अब हमें लक्ष्मी कुबेर जी को नैवेद्य अर्पण करना है। उसमें हम लाया बतासे और धने गुड़ ऐसे जो है प्रसाद और अन्य कुछ आपने लाए हो प्रसाद तो वो भी दिखा सकते हैं। नैवेद्य दिखाने के लिए नीचे जितने हम प्रसाद रखने वाले हैं उतने उसके नीचे हम स्क्वायर करेंगे पानी का। अब हम नैवेद्य दिखाएंगे। हाथ में पानी लेके 3 बार घुमाएंगे। नैवेद्यार्थे नाना खाद्य नैवेद्यम समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। एक बार हाथ से तामन में पानी छोड़ देना है। मध्य पानीयम समर्पयामि। फिर से 3 बार घुमाना है। पुनर्नैवेद्यम समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि। अब 3 बार हाथ से तामन में पानी छोड़ देना है। उत्तरापोषणम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि।
मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। अब वीड़े के पत्तों पे पानी छोड़ देना है। मुखवासार्थे उगीफुलतांबूलम समर्पयामि। जो कुछ फल रखे हैं उस फल पर पानी छोड़ देना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। नानाविध फलानि समर्पयामि। यहाँ तक सभी का हो गया है ना? हाँ जी। अब हम आरती करेंगे। पहले हम श्री गणेश जी की, उसके उपरांत लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तामन में घी का दिया और कर्पूर आरती लेनी है। हाँ, शुरू करेंगे।
अब हम कर्पूर आरती लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी चैतन्यं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी चैतन्यं नमामि। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंद पूजन भावे ओवाळीन मणे नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम वो आरती जो है किसी अन्य सदस्य को देकर पूरे घर में घुमाएंगे। सभी को आरती देंगे। Vipul ji, thank you very much for this puja. सिर्फ एक ही सवाल कि उत्तर पूजा के बारे में, मतलब कब करना है और कैसे करना है, वो आप अगर जानकारी अभी दोगे तो फिर लोग कर पाएंगे। हाँ, वो बताता हूँ। उसका भी मंत्र अक्षता में आज ही देख के रखता हूँ। हाँ जी। वो अक्षता सिर्फ कल अर्पण करके उत्तर पूजा कर सकते हैं। और वो कब करनी है? कल सुबह करनी है, सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के समय से पहले। ओके। अब खड़े होके 3 बार प्रदक्षिणा करनी है। खुद के घूमना है जगह पे 3 बार। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। लक्ष्मी कुबेर जी को साष्टांग दंडवत करना है। साष्टांग दंडवत पूरा लेटने से। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरबाधवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पूरा लेटके से नमस्कार करना है गणेश लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को। अब हम प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः। प्रार्थनां समर्पयामि।
प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। लक्ष्मी कुबेर जी को पुष्प अर्पण करना है। श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः मंत्र पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। अब हाथ में पानी लेना है। अनेन कृतपूजनेन श्री लक्ष्मी कुबेरो प्रियताम। पानी कामन में छोड़ देना है। अब 2 बार आचमन करना है, मतलब 3 बार पानी लेके पीना है और चौथी बार छोड़ देना है। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। अब 3 बार श्री विष्णु का स्मरण करेंगे। विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अच्युताय नमो, अच्युताय नमो, अनंताय नमो, अनंताय नमो, गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री लक्ष्मी चरणार्पणमस्तु। यहाँ पर पूजा विधि संपन्न हुआ है। अब मैं कल के उत्तर पूजा के लिए उत्तर पूजा का मंत्र उच्चारता हूँ। सभी हाथ में अक्षत लेंगे। हाँ, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय पार्थिवीं इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च स्थापित देवता विसर्जयेत। यह अक्षत कटोरी में रख सकते हैं। किसी का सुबह तक अच्छी तरह से रहे इस तरह से वो रख सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय पर स्नान करके सीधे यहाँ पूजा स्थल पे आके वो अक्षत हाथ में लेके पुनरागमनाय च ऐसे बोल के वो अक्षत सभी पूजा स्थल पर अर्पण करना है। वो अक्षत अर्पण करके हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और उसके ऊपर हम पूजा निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूजा विधि संपन्न हुआ है। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। TSPPL की तरफ से सनातन के आप सभी साधकों को वंदन। आप सब यहाँ आए, पूजा विधि के बारे में जानकारी दी और पूजा भी करवाई। इसके लिए ज्योतिताई के, विपुल जी के और चैतन्य जी के सब लोगों को वंदन, प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल आया है कि हमें लैंप रात को रखना है क्या? हाँ, जो तेल का घी दिया है
वो सुबह तक हमें रखना है। ओके। और उर्मिला जी का एक और सवाल है। हाँ उर्मिला जी। तो ये पूजा का सामान का क्या करना है? वो कलश में जो जल है वो सभी पौधों में और जो पत्ते हैं उससे सभी घर में पानी तो वो जल छिड़कना है। वो अभी हमने पूजा की है तो उसका जो वरुण देवता का तत्व है, लक्ष्मी जी कुबेर जी का तत्व है, वो उसमें आ गया है। इसके वजह से वो साधारण जल न रहते हुए वो तीर्थ बन गया है। तो उसके लिए वो जल है वो पौधों में डालना है और सभी रूम में छिड़कना है उसके। और एक बड़ी चम्मच से हमें वो तीर्थ लेना भी है। और उसके उपरांत भी कुछ बचता है तो वो सभी पौधों में डाल सकते हैं। और जो फल है वो प्रसाद है, सिर्फ फल नहीं है, वो लक्ष्मी कुबेर जी का प्रसाद है, ऐसे समझ के हमने वो प्रसाद लेना है। जो चावल रखे वो भी, चावल है वो भी सभी धान्य में थोड़ा थोड़ा डाल के बाकी सब चावल हम खा सकते हैं। ओके धन्यवाद जी। और अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम आज का ये विधि यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर एक बार मैं सनातन के सभी साधकों को धन्यवाद देता हूँ और आज की ये पूजा सफल हो गई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। जय गुरुदेव। और हम मीटिंग क्लोज करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।